हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में, और आज की इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। जिसमें हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन जस्ट कुछ देर पहले एंड हो चुका है। फिर आज एग्जामिनेशन था हमारे, हम बात करेंगे हिंदी का, और हिंदी के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को लेकर हम आ चुके हैं। अब मैं जो इसमें कोड डिस्कस कर रहा हूँ हमारे 4/6/2 का कोड है हमारे डियर। जिन भी कैंडिडेट का ये कोड है फिर जल्दी से अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए। माय डियर मैं सेट नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ। माय डियर आपका अगर सेट नंबर 1 है या फिर सेट नंबर 3 है तो भी आपको वरीड नहीं होना माय डियर। आप अपने पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं माय डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए और आपके पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले आगे बढ़े उससे पहले जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं अपने चैनल अभी अपडेट पे, जल्दी से चैनल अभी अपडेट को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल अभी अपडेट को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करेंगे और इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सभी कैंडिडेट पर शेयर कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे। फिर चलिए मूव ऑन करते हैं और देखते हैं आपके आज के हिंदी के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए। फ्रेंड जैसा कि आप सभी को मालूम है माय डियर, आप सभी के पहले जो सेक्शन के जो क्वेश्चन थे आपके अपठित बोध से थे, यानी कि अपठित गद्यांश के क्वेश्चन थे। आपका अपठित गद्यांश में जो पहला अपठित गद्यांश था इसके जल्दी से मैं आंसर्स को मैच कर लेते हैं हम आपके साथ। देख सकते हैं माय डियर आप सभी के साथ जो जो पहला अपठित गद्यांश था दूसरा अपठित पद्यांश भी था आपका। यहाँ पे देखिए गद्यांश में जो पहला प्रश्न आपके सामने है, अपने प्रश्न तो पढ़ ही लिया अपने। आपके गद्यांश आपकी क्वेश्चन पेपर तो होंगे हर्बल ऑर्गेनिक जैविक को लेकर था, और इसके उत्तर को जल्दी से हम मैच कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे निम्नलिखित कथन तथा कारक के ध्यान से पढ़िए, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर भरिए। तो फिर बताना था आपको, यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है तो इसका राइट आंसर मैं बात करूँ आपका माय डियर, यहाँ पे कथन सही है, कारण उसका सही व्याख्या है। बिल्कुल माय डियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्वदेशी परंपरागत और जैविक खाद्य एवं पेय पदार्थों की लोकप्रियता से देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। इट मीन्स दैट ये सही कथन है। और आपका जो कारण दिया यहाँ पे, स्वदेशीकरण किसानों को समृद्ध और देश की आत्मनिर्भरता का आधार है। बिल्कुल सही है माय डियर, यानी कि आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण भी सही से व्याकरण कर रहा है आपके कथन का। इट्स वाई ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर प्रथम की बात करें तो आपके दूसरे प्रश्न की बात के मायने आपको जो यहाँ पे दिया गया, फास्ट फूड एवं रसायन युक्त पेय पदार्थों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पर इसके हर्बल ऑर्गेनिक पेय और खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होंगे, इस तरह के हमें प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। आप देख सकते हो यहाँ पे परंपरागत भोजन की को लोकप्रिय कैसे बनाया जा सकता है। परंपरागत भोजन को लोकप्रिय कैसे बनाया जा सकता है माय डियर, तो इसका जो सही उत्तर होगा माय डियर, हम बात करें उसको आपके लिए, हम बात करें इसका राइट आंसर होगा उपलब्धता को बढ़ाकर, साथ साथ घर घर मुफ्त ऑर्गेनिक सामान बांटकर। जी हाँ फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला और चौथा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरे की बात करें तो अपठित गद्यांश के 3 प्रश्नों को मैंने बता दिया है। चौथे प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं माय डियर। आप देख सकते हो यहाँ पे आप आत्मनिर्भर भारत का सपना कैसे पूरा होगा, तो आपके ठीक पैसेज में दिया गया था। जैसे कि मैं बता दूं, हमें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना होगा और उसे जैविक और परंपरागत खाद्य एवं पेय पदार्थों की लोकप्रियता को बढ़ाना होगा हमें। जैसे हम लोग आत्मनिर्भर भारत का सपना हम लोग पूरा कर सकते हैं। फिर इस तरह की चीज़ों को आप एक्सप्लेन करो तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिले होंगे इस क्वेश्चन में भी। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपठित गद्यांश के जो दूसरा जो दिया आपका यहाँ पे, हर्बल फूड सेंटर कहाँ कहाँ लाभदायक होंगे हम लोगों के लिए। इसका राइट आंसर होगा हमारे हम लोग स्कूल के पास, कॉलेजों के पास, हॉस्पिटल या फिर अलग अलग जगहों पे हम लोग फिटनेस जिम के पास हम लोग इस तरह के हम लोग फास्ट फूड सेंटर को कहाँ का लाभदायक होंगे, इस तरह चीज़ों को हम लोग लगा सकते हैं। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, आप लिख लिएगा बाय डे। इसको भी आपको एक्सप्लेन करना था तो मैंने बता दिया कुछ इस जगहों पे हो सकता है इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 का राइट हो जाएगा बाय डे। फिर आपको यहाँ पे लिखना था, एक्सप्लेन आपने कर दिया होगा इसको। चलिए
हम बात करते हैं अगला जो गद्यांश दिया गया था आपको इसमें आपके क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हो पिता हमेश रक्ष नहीं होता। तो फिर इसको लेकर था आप देख सकते हो। अब हम इसमें आपको जो था इसमें भी प्रश्न आधारित प्रश्न जो थे आपके मैं बात करूं, यहाँ पे भी पहला प्रश्न जो दिया गया था वो आपका कथन और कारण वाला बेस्ड था। तो देखिए पहला प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न था आपका, यहाँ पे पिता सदैव कठोर व्यवहार से घर को संचालित नहीं करता, इसका आपका हो जाए कथन सही। फिर जो कारण है आपका, बच्चों की गतिविधियों की में पिता को संभवतापूर्ण भागीदारी और सहयोग रहता है, बिल्कुल आपका कारण भी सही है, कथन भी सही है, कारण जो है आपको सही व्याख्यान भी कर रहा है हमारे कथन का। इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। पहले प्रश्न की बात करें, दूसरे पट्ट गद्यांश की बात के हमारे इसका भी जो पहला प्रश्न है फिर उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं। माइडे आपका अच्छी और संस्कृति संतान से क्या अपेक्षा होगी, अपेक्षा है, फिर बात करें अपेक्षित होगी, तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों के पालन पोषण में माता पिता दोनों की सहभागिता है, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं माय डियर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे जो दिया गया है आपका, यहाँ पे आज की युवा पीढ़ी में कौन सा सकारात्मक परिवर्तन आया है, तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सकारात्मक जो परिवर्तन आया है वो आपका क्या है, बच्चों के परिवार के बीच में बच्चों की परवरिश में माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर तीसरे का, जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा माय डियर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं माय डियर अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है माय डियर उसकी बात करते हैं, देख लेते हैं माय डियर। आपका यहाँ पे माता पिता अपने पर अपनी संतान को लेकर कौन कौन से दबाव हैं और इन दबावों से आप अपने माता पिता को मुक्त कैसे दिला सकते हैं, मुक्ति कैसे दिला सकते हैं। तो फिर बात करते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपको अपने से एक्सप्लेन करना था, फिर बात अपने से लिख सकते हैं। माता पिता पर संतान की शिक्षा, करियर, आर्थिक स्थिति, संस्कार और सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर दबाव रहता है। इन दबावों से हम उन्हें मुक्त कराने के लिए हमेशा हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इस चीज़ों को आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगले प्रश्न की बात करते हैं हमारे, देखिए पिता की कौन सी दो विरोधी बातें परिवार को सही दिशा में ले जाती हैं, तो फिर इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दो जो आपको बताना है आपको दो विरोधी बातें, वो पहला आपका पिता की अनुशासन प्रिय और कठोर होना जिससे बच्चे अनुशासित रहें पहला, और दूसरा होगा आपका पिता के प्रेमपूर्ण सहयोग व्यवहार जिससे परिवार में भावनात्मक मजबूती बनी रहती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसको आपको अपने से एक्सप्लेन करना, तो आई होप सो इसमें भी आपने लिख लिया होगा। अब खंड ख की तरफ मूव ऑन करते हैं। आपको खंड ख आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देने थे। आपको यहाँ पे एक ललित निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो, संज्ञा शब्द पदभर जो छाट कर लिखना था आपको। फिर बात करें इसका राइट आंसर, बात करें संता पदबद्ध आपको लिखना था इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारे, इसका बात करते हैं। ललित निबंध एक ऐसा निबंध होता है जिसमें भावनात्मक और कलात्मक और सुंदरता आती है और इसमें लेखक अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। यह निबंध साहित्य और अभिव्यक्ति को श्रेष्ठ रूप में माना जाता है। जी फिर इसको आप लिख सकते हैं। आपका दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पे है, वह इतनी सी बात भी समझ नहीं सकता, क्रिया पद भर छाट कर यहाँ पे इसको भी लिखना है, तो फिर इसका हो जाएगा आपका समझ नहीं सकता, यह क्रिया प्रबंध है आपका। ठीक है माय डियर, अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं माय डियर। आप देख सकते हो आप तीसरा प्रश्न दिया गया था आपका, भाई साहब ने अपने दरवाजे की पढ़ाई तीसरा प्रश्न आपका दिया गया, भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का भयंकर चित्र खींचा था, रेखांकित पदभार यहाँ पे भी आपको छाट के लिखना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें आपका यहाँ पे आपका यह भाववाचक संज्ञा है, फिर क्या है वो का, ये भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं हमारे। देखिए आपको मैं पांचों बता देता हूँ। देखिए इसका पशु पर्व में हष्ट पुष्ट आपका जो दिया गया आपका यहाँ पे
क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे वो विशेषण हो जाएगा। क्या फ्रेंड, आपका हष्ट पुष्ट पशुओं को प्रदर्शन किया जाता है, तो ये क्या एक तरह का विशेषण प्रबंधन है। तो क्या आपका पदबंध कौन सा आपका विशेषण है। ठीक है माय डियर, अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, उनके भी उत्तरों को मिला लेते हैं। आपका आपने क्या आंसर लिखा है। रचना के आधार पर रूपांतरित जो आपका दिया गया है आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में किन्हीं 4 प्रश्नों के करने हैं। आपका पहला प्रश्न आपका दिया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या है इसमें, सफल खिलाड़ी कोई निशाना खाली नहीं छोड़ता। इसका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य में बदलते समय सफल खिलाड़ी जहां भी जाता है वहां अपने निशान छोड़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं हमारे डियर, दूसरा प्रश्न आप दे सकते हो। प्रश्न आपका दिया गया है, मेरे दरवाजे दरवाजे आओगे तो दांतों पसीने ना आ जाएंगे। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, मेरे दरवाजे पर आना कठिनाई भरा होगा। आपको सरल वाक्य में रूपांतरित करना था। चलिए फिर तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, चोरों से हंसती सांस को आधी आंखें खोल बैठ ही सब गायब। रचना की दृष्टि से ब्रह रूपांतर लिखिए। आपको इससे क्या हो जाएगा, जब चोरों ने हंसती सांस को देखा तो उन्होंने मौका पाकर सारा सामान गायब कर दिया। इसका हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए आपका हम बात करते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 5वां है उसके उत्तर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कि नहीं 4 को करने से भाई, तो 5वां मैं आपको बताता हूँ। देखिए 5वां है आपका क्या, मैं तुमसे हमेशा 5 साल बड़ा रहूंगा। संयुक्त तो वाक्य में बदलना था आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा बड़ा रहूंगा। ओके माय डियर, तो फिर इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। आई होप सो सारे ही क्वेश्चन इजी थे माय डियर। बहुत जल्द हम माय डियर फ्रेंड जो आपके प्रश्न जो खंड ग के हैं उसके भी प्रश्न के उत्तर हम लोग बहुत ही जल्दी देख लेंगे। पार्ट नंबर 2 में माय डियर बिल्कुल भी आपको वरीड नहीं होना है। आप सभी का नेक्स्ट एग्जामिनेशन मैथ्स का होने वाला है माय डियर। तो मैथ्स के रिगार्डिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आप सभी के लिए लाने वाले हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो सब कुछ आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड होंगी। और जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल अभी अपडेट को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे हर एक सेट के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होंगे माय डियर। अभी मैं जैसा कि देख रहा हूँ आप सभी को मैं सेट नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ और बहुत सारे सेट्स हमारे पास हैं जिसको मैं डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड। तो जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ आपने क्वेश्चन पेपर आपके आंसर यहाँ पे नहीं बना तो जीमेल आईडी पे अपने क्वेश्चन पेपर हमें भेज दीजिए पीडीएफ के फॉर्म में। मैंने कमेंट सेक्शन में एक जीमेल आईडी दे रखी है, तो वहाँ से आपको भी आपके पेपर का सॉल्यूशन वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।